आज का जो हमने वी लुकअप किया उसमें कुछ डाउट, मतलब प्रैक्टिस वगैरह हुआ? यस मैम, किया तो था, लेकिन उसमें बस यही हो रहा था अभी ना, कई बार सिलेक्शन करने में एक की जगह दूसरी शीट सिलेक्ट हो जा रही थी। इसकी वजह से समझ तो आ गया था, बट बस थोड़ा सा क्लियर हाँ, था। तो उसमें यही एरर आती है कि आपकी ना सिलेक्शन में बार बार गड़बड़ होती है। हाँ मैम, ये हो रहा है। हाँ, और थोड़ा सा कॉलम वगैरह में भी, तो हम अभी ना उसी की लिमिटेशन भी क्लियर करेंगे और अपना नेक्स्ट फंक्शन भी अपना इसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी अहमद जी, प्रीति, आपको कोई डाउट आया करने में इसमें? मैम अभी मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि थोड़ा आपने लेट रिकॉर्डिंग शेयर आज किया भेजा था। हाँ, था। ठीक है, तो मैं आपके अभी पास ना अब 2 हो जाएगा। लुकअप की मैं कर हाँ, नहीं पाई। हाँ जी। मैम ये एरर वाला नहीं किया मैंने, एरर ये नहीं करता है। ठीक है, वो आपने जो तो भेजे थे वो कर लिए थे, एड्स और ये। फाइन। तो आप इसमें अभी मतलब इस टॉपिक के बाद आप दोनों टॉपिक को साथ में कर सकते हो। ओके, यस मैम, यस सो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अमित जी, नहीं आप ही बताओ अहमद जी, अगर सपोज करो आपके पास यही डेटा है और मुझे सिर्फ दिल्ली इंफॉर्मेशन से आपको निकाल के देना है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी एंड डिपार्टमेंट, व्हाट विल बी योर लुकअप वैल्यू? नहीं कोड एम्प्लॉय कोड, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे जिसमें से भी आपको डेटा चाहिए, सो वो आपकी दिल्ली की शीट है। वैसे मैंने उसको रीनेम किया हुआ है, बट अगर रीनेम नहीं कर रखा तो आप ऑटोमेटिकली कर भी सकते हो, कॉमा, एंड आफ्टर दैट इट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। सो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? कॉलम Right, so we can use column formula here, and then we can select of this name of the employee, comma 0, so automatically this will be there. Okay, और अब मैं इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रैग कर देती हूँ। अब इतना काम जब मैं यहाँ पे करती हूँ तो इश्यू क्या आ रहा है कि बाकी इंफॉर्मेशन तो मुझे प्रोवाइड ही नहीं हुई। यस मैम, ये मुझे भी आया था इशू। पता नहीं कुछ सिलेक्शन में था या क्या था, फिर मैंने दोबारा मतलब इस सेलेक्ट शीट किया में करके देखा था आपने या उसी में करके देखा था? मैंने उसी में करके देखा था। ये हाँ, नहीं तो किया उसमें ना एक लिमिटेशन और आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी, वो वहां पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आपका जो गलती हो रही है ना वो करेक्ट है, राइट? वो गलती वहां पे होनी चाहिए, इस वजह से बोला था मैंने कि आप ट्राई करो ताकि आपको लिमिटेशन के बारे में भी पता चले। नॉट अवेलेबल ही दिखा रहा था, कुछ और तो नहीं दिखा रहा है? यही दिखा रहा था मैम, लेकिन बट मैंने फिर 2-3 बार ट्राई किया तो शायद हाँ, मेरे सेम ही सिलेक्शन आ में रहा है। हाँ, तो वो फिर ठीक मैंने है। फिर सही हो गया था। हाँ मैम कई बार एक और चैलेंज आ रहा था इसमें ना, डेटा का कई बार कॉलम बहुत ज्यादा थे, तो जब हाँ, मैंने ना उसको कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके फिर कॉपी किया था, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा था लोड होने में, और नीचे तक चला गया था वो फॉर्मूला पूरा। ठीक है, एक मिनट, मैं ना पहले वो शीट ओपन कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी लेंथी है। हाँ मैम, तो उसमें कई बार ऐसी एंट्रीज होंगी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विजिबल होता है तो आप बताइए। ओके, तो ये मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये वी लुकअप वाली आपकी शीट है, राइट? ये आपने यहाँ V2 पे practice काम किया था या फिर वी लुकअप पे? मैम वी लुकअप पे और वी लुकअप पे, मैंने फाइन। V2 पे किया था मैम, V2 V2 पे पे। किया था, ठीक है। और इसमें आपने क्या फाइंड आउट किया था? मैम मैंने एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट किया है, फिर डेट ऑफ बर्थ किया है, ये सारा किया था, 3 कॉलम्स किए थे। फाइन, सो अभी ना मैं V2 में ही चेक कर लेती हूँ एक बार। मैंने वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू तो करेक्ट है। टेबल एरे अगर हम ट्रेनिंग शीट पे जाके करते हैं तो हमें जी आपकी क्या लिमिटेशन आ रही है कि जब हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, राइट? यस मैम। हाँ, तो वो नीचे तक जा रहा है। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको क्या ग्रुपिंग बताई थी कि आप इस तरीके से सिलेक्शन ना करके आप क्या करोगे,
उसे ऐसे कंट्रोल ए करोगे, मतलब एक सेल कोई भी सिलेक्शन में लिया और उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल ए कर दो, जिससे क्या होगा कि वो टेबल ही सिलेक्शन में आएगी। और मैं ज्यादा आपको ये करूंगी कि ना आप इसमें ज्यादा कॉलम्स ही लेके चलो। अब आप सपोज करो ये मेरा डेटा है अराउंड 111 एम्प्लॉयज का, करेक्ट है। लेकिन आप ये सोचो अभी तक 2021 में आपके पास एम्प्लॉय इतने ही हैं और इसी शीट में आगे जाके एंट्रीज और आने वाली है, हो सकता है अगली साल ये 1000 हो जाए, 15,000 हो जाए। तो मतलब जब आप उसको ना प्रॉपर इस तरीके से सिलेक्शन करोगे तो इससे फायदा ये होगा कि इसमें आप कितनी भी एंट्रीज डालो ऑटोमेटिकली अपडेट कर जाएगी। तो वो करेक्ट भी है और वो करेक्ट भी नहीं है, दोनों चीजें। लेकिन आप कोशिश ये करना कि आप सिलेक्शन इस तरीके से करो कि पूरा ही आ जाए। मैंने किस तरीके से की है, मैंने ए कॉलम को पूरा लिया है ताकि नीचे तक जाए जो भी ड्रॉप डाउन है। उसके बाद जो भी मेरा पार्ट है यहाँ पे एस तक मेरा पार्ट है, तो मैंने वहां तक सिलेक्शन किया है अपना। आई विल गो टू दिस ऑप्शन और जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे आप वो दे दो। उससे ना तो टाइम ही आपका वेस्ट होगा, बस एक बार आपको लिखना पड़ेगा। अब मैंने इक्वल वी लुकअप लिया यहाँ से, V2 में ही करती हूँ ये वाला काम ना मैं। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आई हैव सिलेक्टेड, टेबल एरे में मैंने अमित लिख दिया है एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। सो अगेन मैंने कॉलम दिया और ट्रेनिंग में क्या पता करना है हमें, एम्प्लॉय नेम ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। फाइन। सो प्रीति आपका एनए किस में आ रहा था, इसी आंसर में आ रहा था? यस मैम, लेकिन बाद में फिर वो हो गया था मैम, करेक्ट हो गया था। अभी मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। सपोज करो ये है आपका वी लुकअप, राइट, और ये जो फ्यूचर प्लानिंग, एम्प्लॉय स्कोर एंड इंसेंटिव, ये 3 चीज है। अब ये जो 3 फील्ड यहाँ पे आप देखोगे ना, ये ट्रेनिंग शीट में है ही नहीं। ओके, ये तीनों चीजें इस फील्ड में नहीं है। तो हो सकता है वो इंसेंटिव वाली शीट में हो, तो वो केस अभी हम करने वाले हैं कि व्हेन वी हैव मल्टीपल शीट्स टू यूज वी लुकअप। लेकिन अगर आप जो मैं अभी आपको टॉपिक करवाऊंगी उसको यूज करते हो, अभी आप सपोज करो आपने सिंपली सोचा कि हम वी लुकअप के साथ काम कर सकते हैं, हमने अपनी लुकअप वैल्यू भी दी, टेबल एरे क्या होगा, इंसेंटिव वाली शीट, और हमने यहाँ पे सिलेक्शन करके ही कर दिया फ्रीजिंग। कॉलम का फंक्शन लगाया क्योंकि मुझे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यहाँ पे डालना है, डाल दिया ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। आया है नहीं? आप में से मुझे कोई चेक करके बताए कि क्या फॉर्मूले में कोई गलती है? टेबल एरे तो ए कॉलम से स्टार्ट है, टेबल मेरी ए पे ही थी, वी तक जा रही है, फॉर्मूले में कोई गलती है? मैम इसको फुल फ्रीज नहीं करना था आई थिंक। इसको जो हमने फ्रीज किया है फुल फ्रीज नहीं करना था। अच्छा, अगर मुझे फुल फ्रीज नहीं करना था तो एटलीस्ट फर्स्ट वाले में तो आनी चाहिए थी ना वैल्यू। वो तो ड्रैग करने पे इश्यू होता है, जब हम फ्रीजिंग वगैरह करते हैं वो ड्रैग करने पे आता है, बट यहाँ पे नहीं आया। तो वैसे ये लिमिटेशन मैं आगे बताती आपको, लेकिन अभी आप ये देखो ट्रेनिंग शीट में सेप आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में, राइट। इंसेंटिव में कहाँ लिखा हुआ है या प्रीति, इंसेंटिव में कहाँ लिखा हुआ है, बी कॉलम में। हाँ, तो एक लिमिटेशन है, बहुत सारी लिमिटेशन आगे बताऊंगी आपको वी लुकअप के बारे में, लेकिन अभी आप ये लेके चलो इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो अगर आपकी जो लुकअप वैल्यू है, जो आपकी टेम्प आईडी भी हो सकती थी, एम्प्लॉय आईडी भी, कुछ भी, बट उसका जो मेन पर्पस ये है कि वो आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर वो आपका फर्स्ट कॉलम नहीं होता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ, तो ये वी लुकअप की एक लिमिटेशन है, जो अभी आप ये सोच के चलो कि अभी हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज इसको हम इंडेक्स एंड मैच और एक्स लुकअप से सॉल्व करेंगे। ओके, बैक टू आवर वी लुकअप विद इफ एरर। विजिबल हुई है वी लुकअप विद इफ एरर वाली शीट? नहीं है, एक मिनट, ठीक है। अभी आप ये देखो, जब आपने वी लुकअप विद इफ एरर वाली शीट ओपन की ना, तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एनए लिखा आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों आई है, क्योंकि हो सकता है दिल्ली में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही ना हो। आप देखो 80 से स्टार्टिंग पॉइंट वाली ही वैल्यू है, ना 561 वाली है, ना 81 वाली और ना 12 वाली, मतलब नॉट अवेलेबल। बेसिकली यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बट वो डेटा वहां पे है ही नहीं, इट इज नॉट अवेलेबल। सो यहाँ पे जैसे मैंने डेटा वैलिडेशन के टाइम पे आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, इज एरर, इज नंबर, इज टेक्स्ट, और वी कैन से इज वैल्यू, ये कुछ फॉर्मूले थे जो इसके साथ काम करते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास फंक्शन थे इफ एरर, इफ वैल्यू, इफ टेक्स्ट, इफ एनी। अब आप देखो गलतियां तो ऐसे भी लिखी आ जाती हैं कभी कभी, रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल, मतलब बहुत सारी टाइप की गलतियां होती हैं। यहाँ पे जो दिखाएगा वो, अब आप देखो अगर मैं सम करती हूँ किसी चीज का, क्या दिखा रहा है, ये भी तो गलती हो गई ना, राइट। सो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास गलती में वैल्यू लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारे लिए सिंपली वो एक गलती है। तो वी आर गोइंग टू यूज इफ एरर। अगर इस फॉर्मूले की वजह से कभी भी आपको कोई गलती मिलती है तो व्हाट वी गोइंग टू डू, वी हैव टू यूज स्पेस बटन, मतलब जहां जहां एनए लिखा आया है वहां वहां स्पेस आ जाए। तो जैसे हमारा राउंड का फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग में आता है, उसी तरीके से ये वाला फंक्शन भी आपका इफ एरर भी वी लुकअप के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा दिया। ये आपसे दो ही चीजें मांगता है, पहला वैल्यू, फॉर्मूला जिसकी वजह से गलती है, एंड वैल्यू इफ एरर, जो आप गलती को रिमूव करने के लिए पुट करना चाहते हो। तो देखो ये पूरा का पूरा वी लुकअप की वजह से हमारे पास गलती आ रही है, तो ये मैंने लास्ट में जाके किया कॉमा पुट। अच्छा, अगर इस वी लुकअप से पूरी कोई गलती आ रही है देन वी हैव टू प्रोवाइड इन स्पेस। कन्वर्ट हुए सब स्पेस में। अब आप सपोज करो अगर आपके पास एक भी वैल्यू नहीं है तब भी वो नॉट अवेलेबल नहीं दिखाएगा, फॉर्मूला वहां पर है, किसी को वैसे अगर देख के पता भी नहीं चलेगा, उसे लगेगा ब्लैंक सेल है। हमने वैल्यू इनपुट करनी स्टार्ट की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी वो प्रोवाइड नहीं करेगा, और जो है वहां पे वो वैल्यू आपकी इनपुट करके आराम से दे देगा। समझ में आई वैल्यू? बेसिकली यहाँ पे अपना क्या कर रहा है, सारी की सारी वैल्यू अपनी इनपुट करके आपको दे रहा है। इफ एरर का कॉन्सेप्ट आया प्रीति, अक्षय आप बताइए क्यों यूज कर रहे हैं इफ एरर? मैम अगर कोई डाटा इससे एम्प्लॉय कोड नहीं होगा हमारी सीट में तो उसमें वो एरर ना दे, स्पेस दे। सिर्फ एम्प्लॉय कोड की वजह से एरर आए या फिर किसी भी वजह से? मैम जो भी हम लुकअप वैल्यू लेंगे उसकी वजह से आएगा ना, अगर वो लुकअप वैल्यू इसमें नहीं हुई सीट में। अब आप सपोज करो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप सपोज करो मैं सम कर रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने सम किया और इसमें डाल दिया अराउंड 23, ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया, मैं ड्रैग भी कर रही हूँ, राइट। कभी कभी यहाँ पे गलत चीज लिखी है इस तरीके से, एक मिनट, ये 45 नहीं, मैं ER लिख देती हूँ यहाँ पे भी, एक मिनट, कंट्रोल Z, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देती हूँ अराउंड, नहीं इसका 5% ले लेती हूँ, इक्वल दिस मल्टीप्लाई 10%, तो ये मेरा आंसर कुछ निकल के आया। अब आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है, क्या ये लुकअप वैल्यू की वजह से? यहाँ पे तो वी लुकअप का फंक्शन ही नहीं है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ फॉर्मूले की वजह से, तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इफ एरर यूज करना है तो कैसे करना पड़ेगा? इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट इफ एरर, इक्वल टू इफ एरर, ठीक है। मैम जो टोटल जो वैल्यू हमारी टोटल हो जाएगी 10% तक, B4 इंटू 10%। मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कोई गलती आती है तो सपोज हम ऐसे टाइप कर सकते हैं रॉन्ग वैल्यू, सामने रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है, इस वजह से यहाँ पे टाइप किया। अब मैं ड्रैग करती हूँ, हो गया चेंज। तो बेसिकली इफ एरर का यूज क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर की वजह से ही गलती है। आपकी कोई भी गलती यहाँ पे शो हो रहा है, वो नेम दिखा रहा है, रेफरेंस दिखा रहा है, टेक्स्ट दिखा रहा है, कोई भी चीज अगर आपको दिखा रहा है तो सिंपली आप अपने फर्स्ट फॉर्मूले में, हमेशा अपडेशन फर्स्ट फॉर्मूले में होती है, फर्स्ट फॉर्मूले में अपडेशन करके आप उसे ड्रैग कर दो और ऑटोमेटिक आपको आंसर करेक्ट वे में मिल जाएगा। सी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बट अमित जी आप ये बताइए कि क्या ऐसे स्पेस प्रोवाइड करके हमारा काम बन जाएगा? अगर कोई लाइक जयपुर से कोई आ रहा है और उसने अपना कोड प्रोवाइड किया, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास आपका डेटा नहीं है, जबकि कोड तो सही है? मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो मुंबई का डेटा भी शो करे, जयपुर का भी शो करे और बाकी दिल्ली का भी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्पेस ना, हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, एक और वी लुकअप, मतलब इस बार स्पेस नहीं डाल रहे,
एक और वी लुकअप डाल रहे हैं विद दिस लुकअप वैल्यू, और इस बार आपका टेबल एरे क्या होगा, मुंबई वाली शीट। सिलेक्शन किया मुंबई को, कॉलम इंडेक्स नंबर में डाला मैंने नेम ऑफ द एम्प्लॉय कॉमा 0। अब आप बताओ, दो की और इंफॉर्मेशन निकल के आई। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लगाया दिल्ली का डेटा, जिसमें वीलुकअप हमने दिल्ली शीट के साथ लगाया था। दिल्ली शीट के साथ लगाने के बाद हमें पता चला कि दिल्ली से हमारा काम नहीं हो रहा है, दिल्ली के साथ साथ हमें मुंबई का डेटा भी चाहिए, तो इफ एरर लगा के एक और फंक्शन हमने दे दिया। यहीं पे आप देखो, जैसे हमने रिपीटेड इफ किया था। मैम इसमें इफ एरर हाँ, क्यों लगा रहे हैं? इफ एरर देखो, जैसे एक बार मैं आपको ना रिपीटेड इफ की याद दिलाती हूँ। ये रिपीटेड इफ का एक ऑप्शन किया था हमने, इसमें बार बार इफ रिपीट कर रहे थे। सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ डीए में, वो याद दिलाती हूँ तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा तो 2.5% हम इशू करेंगे, एचआर होगा तो 5% इशू करेंगे। सपोज आपके, अब नेक्स्ट कौन सा लूं मैं यहाँ पे, अगर मार्केटिंग होता है तो 7.5%, अदरवाइज 10%। ये हमारा रूल था। अब इसमें आप बताइए कौन करेगा, मीन्स इसको कैसे करना चाहिए इस वाले को। मैम इक्वल टू इफ एंड यूज करेंगे, ठीक है। मैम सबसे पहले अकाउंट्स के लेंगे B2 B2 इक्वल टू इक्वल टू अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद इनवाइट कोमे में अकाउंट्स लेंगे, हाँ कोमा ठीक है। नहीं हाँ बोलिए, क्या करना चाहिए। D2 का हाँ 2.5%। ठीक है। अभी आप ये बताइए, फिर इसमें आपने एंड क्यों यूज किया। बेसिकली एंड का मतलब तो होता है जब एक से ज्यादा कंडीशन हो, तो फिर या तो आप एंड यूज मत करो, क्योंकि एंड में ये भी बताया जाता है यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट आफ्टर कंडीशन। तो क्या आपके पास दो कंडीशन है 2.5 के लिए? नहीं मैम 2.5 के लिए एक ही है। एक ही है ना, तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, सिर्फ इफ आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने करेक्ट किया। अब दूसरा कैसे डालूं, एचआर और 5% वाला। मैम दोबारा इफ चालू करेंगे इसमें। गुड, इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा इफ अपना स्टार्ट कर देंगे। अमित जी याद आया, प्रीति, अहमद जी, इस तरीके से हमने कुछ किया था अपना, कि हम रिपीटेड इफ अपना यूज करके चलते हैं, ताकि आपकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आए, और वो आएगी भी, राइट। एक ये हमने केस किया था अपने इफ में, लेकिन उसमें तो हम बार बार इफ रिपीट कर रहे थे ना। लेकिन अब यहाँ पे हमने इफ एरर का यूज क्यों किया। अब आप ये देखो, ये जो वी लुकअप की नीड जो पड़ी, वो हमें क्यों पड़ी। अगर मैं सपोज यहाँ पे बेसिक सैलरी को फिर से वी लुकअप से फाइंड आउट करती हूँ, दिल्ली का डेटा प्रोवाइड करना है हमें, कॉलम का फंक्शन अपना डाला, दिल्ली शीट बेसिक सैलरी ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। मेरे पास नहीं है। ये आपका इफ एरर का फंक्शन हमें यूज ही क्यों करना पड़ा, क्योंकि गलती है ना। सी हमें या बोलिए। इसका इफ एरर की को यूज करने की बजाय अगर हम ऐसे ही, जैसे अभी हमने इफ किया था, हाँ, तो VLOOKUP को कॉन्टिन्यूअसली हम 2 या 3 बार मुंबई, हाँ लिख दिल्ली और देते हैं। जयपुर का चलो डाटा। अभी आप ही बताइए, अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखती हूँ तो मैं ब्रैकेट के बाद सीधे कॉमा पुट करके लिख दूं, या प्रीति, क्या मुझे ब्रैकेट के बाद सीधे कॉमा पुट कर देना चाहिए। अब ये चीज ना एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगी कि ये क्यों नहीं करना है। अभी आप सपोज करो मैंने मुंबई का डेटा भी इंसर्ट किया, और नेम ऑफ द एम्प्लॉय थर्ड सेल में है एंड 0। अब आप देखो, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। द फॉर्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बेसिकली अभी मैं इस फॉर्मूले को हटा रही हूँ, जो VLOOKUP का पूरा है। आप ये देखो, जब आपने इफ का फंक्शन स्टार्ट किया था, जो 2.5 वाला इक्वल इफ, सबसे पहले क्या मांगता है, लॉजिकल टेस्ट। सो आप लोगों ने दिया था कि डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू अकाउंट्स, ठीक है। एक उसकी फील्ड यहाँ पे फिल हो जाती है, कॉमा, नेक्स्ट फील्ड क्या है उसकी, वैल्यू इफ ट्रू। तो हमने यहाँ पे दिया कि बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2.5%। ये दो इंफॉर्मेशन उसकी फिल हो गई। अब आप ये बताइए, क्या इसी के इमीडिएट बाद हम इफ यूज करते थे।
क्या प्रीति? यस मैम। इसी के बाद जस्ट कॉमा लगाने के बाद हमें इफ स्टार्ट करना है। वो इफ क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि उसके पास एक जगह अभी फिल नहीं हुई है। कौन सी जगह बाकी है प्रीति अभी? इफ फॉल्स हाँ, इफ फॉल्स Means मतलब अगर कोई गलती है अगर नहीं तो 0 दो। यस हाँ, तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक उसका खाली छोड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से हम अपनी तीसरी फील्ड भी डाल देते हैं। HR डाल दिया और इस D2 का इसमें 5%। आप देखो फिर से एक और ब्लॉक खाली रह गया ना। मतलब जितने इफ हम डालते जा रहे हैं उसके बाद जैसे ही कॉमा लगा रहे हैं ना, तो एक ना एक फील्ड हमें ऐसा मिल रहा है जिसमें हम नेक्स्ट फॉर्मूला ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप सपोज करो, अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे ना, सपोज आपने 2.5 के बाद ही ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाने का सोचा, फिर से इफ स्टार्ट किया, इफ C2 इज C2 नहीं B2, इफ B2 इज इक्वल्स टू HR, तो आप मुझे यहाँ पे 5% ऑफ बेसिक प्रोवाइड करेंगे। एंटर किया, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब हमने फॉर्मूला ही खत्म कर दिया। जब हम इसको हटाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये जो इफ का फंक्शन लगा है किसकी प्लेस पे है, वैल्यू इफ फॉल्स के। तो सेम चीज हम वी लुकअप के साथ कर रहे हैं। हमने अपना स्टार्ट किया वी लुकअप का फंक्शन, लुकअप वैल्यू दी, एक ऑप्शन उसका फिल हो गया। नेक्स्ट इज टेबल एरे, जिसमें मैंने डाल दिया दिल्ली, ये भी फिल हो गया। उसके बाद वो मांग रहा है मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो वो मैंने कॉलम के फॉर्मूले से फिल कर दिया, डिपार्टमेंट कॉमा। उसके बाद वो मुझसे मांग रहा है रेंज लुकअप, जिसमें मैं 0 टाइप कर दूंगी। तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या वी लुकअप के पास ऐसा कोई स्पेस बचा जिसमें मैं सेकंड वी लुकअप भी ऐड ऑन कर दूं? या नहीं बचा मैम। स्पेस ही नहीं है ना उसके पास। और दूसरा क्या Okay. हम बोल सकते हैं, इफ एरर ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी कोई और फॉर्मूला ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जैसे आपने डेटा वैलिडेशन में देखा था, मैं कॉमा भी लगा रही थी, मैंने एंड भी यूज करके देखा था। तो यहाँ पे सिर्फ इफ एरर ही क्यों? क्योंकि यूज करने का जरूरत ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे गलती है। इस गलती को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिकली इट इज स्टैंडिंग फॉर एरर्स, कि अगर गलती होती है तभी देंगे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इफ एरर। वैल्यू तो आपने प्रोवाइड अपनी कर दी है, कॉमा आफ्टर दैट देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ वैल्यू इफ एरर। सो हमने यहाँ पे अपना प्रोवाइड करके दिया है सेकंड वी लुकअप विद मुंबई शीट। सेम होगा, मतलब फॉर्मूला सेम है, बस हमें यहाँ पे इफ एरर अपना पुट करके देना है। कॉलम फंक्शन ऐड ऑन किया, मुंबई शीट पे गए, विल सिलेक्ट द डिपार्टमेंट कॉमा 0, दिस इज डन। अब आप देखो, लेकिन आप ये बताओ क्या पूरा डेटा आया फिर भी 2 वी लुकअप लगाने के बाद? नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीजन? मैम इसमें जयपुर शीट का भी हाँ बचा हुआ मैम, जयपुर हाँ, शीट में मतलब जो तीसरा वाला डेटा होगा शायद वो जयपुर वाले में होगा। तो फिर अब यहाँ पे कैसे इंसर्ट करूँ उस जयपुर वाले को? मैम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। ये वाला एक हटाना है या 2 हटाना है? मैम दोनों नहीं मैम, एक ही हटाना है एक बस। ही हटाना है, गुड, ठीक है, फाइन। अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ वी लुकअप? यस मैम। ठीक है, मैं एक बार स्टार्ट कर देती हूँ। इस बार जयपुर को मैंने नाम नहीं दिया है, तो मैं सिलेक्शन करूंगी, उसकी फ्रीजिंग भी करूंगी, एंड आई विल यूज दिस कॉलम फंक्शन डिपार्टमेंट एंड 0। ये भी मना कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है ये, समझते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन लगाया आपने? इफ एरर, राइट। इफ एरर के पास प्लेस में क्या था? वैल्यू और वैल्यू इफ एरर, दो चीजों की जरूरत थी। वैल्यू में आपने क्या दिया? अपना पहला वी लुकअप का फॉर्मूला जो कि दिल्ली के लिए स्टैंड करता है। और वैल्यू इफ एरर में क्या दे दिया? या अक्षय, वैल्यू इफ एरर में क्या दे दिया? 0। हाँ, सेकंड वी लुकअप का फंक्शन जो कि मुंबई Second वाले VLOOKUP। के लिए। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हूँ कि व्हेन वी हैव टू यूज, एक मिनट में डिलीट कर देती हूँ पहले। यहाँ पे जितनी बार गलती होती है उतनी बार आपको इफ एरर लगाना पड़ता है। ओके, जितनी बार गलती होगी उतनी बार। अब आप सपोज करो मैंने यहाँ पे फिर से इफ एरर लगाया, कि अगर दोनों फॉर्मूले लगाने के बाद भी आपको कहीं पे एरर मिलती है, so you can use this if error again, और आप यहाँ पे वी लुकअप अपना कर सकते हो। फिर से लुकअप वैल्यू हमने प्रोवाइड किया अपना, जयपुर शीट पे वापस गए, फ्रीजिंग किया,
कॉलम फंक्शन पुट किया, डिपार्टमेंट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 0। अब आप देखो जयपुर का भी डेटा निकल के आया। क्या है जी, जयपुर का भी डेटा निकल के आया आपका? हाँ मैम आ गया मैम। तो ये लास्ट में आने क्यों दिखा रहा है? ये अदर होगा। हाँ, मतलब हो सकता है ये तीनों ही शीट में ना हो। तो अब तीनों शीट हाँ का मुझे लिखना है रॉन्ग आईडी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए? मैम एंड में हमने जहाँ पे 0 यूज किया है वहाँ पे रॉन्ग आईडी लिख सकते हैं। बट ये 0 कोई इफ वाला तो 0 नहीं है, ये तो रेंज लुकअप के लिए कि False आपको वाला। अप्रोक्स मैच चाहिए या Check फिर for आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। हाँ अगेन तो इफ एरर हाँ, सो अगेन इफ एरर, क्योंकि हमारे पास फिर से यहाँ पे गलती है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इधर डाल दिया। रॉन्ग आईडी टाइप कर देती हूँ मैं लास्ट में जाके ना, बस रॉन्ग आईडी। अब आप देखो आ गया रॉन्ग आईडी टाइप होके। हाँ मैम। मतलब जो भी डेटा आपको दिल्ली से मिल रहा है वो दिल्ली से प्रोवाइड कर देगा। अगर वो एचआर आपका मींस अगर मुंबई में है तो मुंबई से, अगर आपका जयपुर में है तो जयपुर, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें रॉन्ग आईडी इंप्लीमेंट होके आ जाएगा। मैम क्लियर? अपने जयपुर हाँ की शीट को जो फ्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि हाँ आपने नेम नहीं क्योंकि दिया हाँ है। नेम नहीं दिया था। बेसिकली अब तक हम नेम नहीं देते, तो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने इसको नाम दिया हुआ है तो मैं आराम से उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस जयपुर वाली शीट को मैंने कोई नाम ही नहीं दिया, वो तो ऐसे ही है। तो इस वजह से मुझे उसे फ्रीजिंग करना पड़ा। अब यहाँ पे एक मोटिव आप समझ लो फ्रीजिंग का। वैसे तो पता है क्योंकि मूवमेंट होगी, बट किस टाइप की मूवमेंट होगी वो देख लेते हैं। अभी आप देखो मैंने ये चीज यहाँ पे डाली, एक मिनट और ये मैंने पुट किया। अगेन मुझे इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता करके चलनी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय पता करना है, देयर बेसिक सैलरी, बस ये 3 चीजें। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सिंपली वी लुकअप यूज कर सकती हूँ। लुकअप वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना इनपुट कर दिया है ये पूरी की पूरी टेबल। और इस टेबल को इस बार ना मैं सिलेक्शन वो फ्रीजिंग नहीं करने वाली हूँ। कॉमा करके मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए पुट किया अपना कौन सा सेल है, ये 6,0। अच्छा, ये जो मेरे पास डेट वैल्यू आई है इसको मैं चेंज कैसे कर सकती हूँ इन डेट फॉर्मेट? मैम कंट्रोल 3 वो शिफ्ट 3 है हाँ, कंट्रोल। कंट्रोल शिफ्ट 3, गुड। तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। करेक्ट है डेटा? अगर हम जाके चेक भी करें तो 192 का यही है, 4th फैब है। अब आप सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया, लास्ट में टाइप कर रही हूँ मैं 892, यहाँ पे भी मिल गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 890, सेकेंड फैब आ रहा है, यहाँ पे जाके टाइप करती हूँ 890, यहाँ पे नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है? किसी को रीजन पता है? अब आप ये मैम एक देखो, बार ऊपर हाँ वाली सीट दिखाना। क्योंकि मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। हाँ, वो शीट मूव कर रही है। अभी आप देखो सेकंड फैब पे मैंने ये ऐसे किया तो टेबल एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट होके काजल तक एंड हो रही है। अब मैं नीचे गई तो वो सीट मूव होके कहाँ पे आ गई, सेकंड वाली रो से इस रो पे जा रही है। फिर मैंने यहाँ से किया तो थर्ड वाली रो से लेके यहाँ तक जा रही है। फिर मैंने यहाँ पे किया तो ऑटोमेटिक जब तक वो 5th पे आएगी ना, तो आप देखो 890 तो है ही नहीं उस रेंज में, राइट? जब 890 उसमें है ही नहीं तो वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? सो जस्ट यू हैव टू फ्रीज इट अगेन और ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ पे डिटेलिंग दे देगा। तो इसलिए फ्रीजिंग जरूरत है। और कभी कभी ना क्या होता है कि हमें फ्रीजिंग लगानी तो आती है बट उसे इरेज कैसे करें? सो वी कैन गो टू दिस फॉर्मूलाज नेम मैनेजर और सिंपली आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके ये हटा भी सकते हो। अब मुझे ना हर जगह फ्रीजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने किसी को भी अब नाम नहीं दे रखा। ओके, तो एक बार ना ये 2 क्वेश्चंस ऐसे नेम ऑफ द एम्प्लॉय अक्षय नामित जी आप ट्राई करेंगे और 2 फॉर्मूले आप दोनों, और प्रीति एंड अहमद जी आप बेसिक सैलरी का ट्राई करोगे। ओके, सो अक्षय पहला वी लुकअप आप स्टार्ट करो इसमें। मैम इक्वल टू वी लुकअप
MM B2 B4 कॉमा ओके MM दिल्ली लिखेंगे। हाँ दिल्ली शीट। अब पता है मैंने नाम तो हटा दिए, डिलीट कर दिए। सो वी हैव टू गो एंड सिलेक्ट, एंड फ्रीजिंग भी करनी पड़ेगी बाय F4। ओके ओके अब हम कॉमा करते हैं इस पे। कॉलम वाला फॉर्मूला कॉमा 0। नेक्स्ट अमित जी आप ये बताइए कि नेक्स्ट इसमें मैं क्या इनपुट करूं कि ऑटोमेटिक मुझे मिल जाए। मैम इसमें आपको एक हाँ एरर मैम, लगाना if पड़ेगा error, क्या अमित जी आप error, ट्राई। open हाँ close, ठीक है। और इधर लास्ट में आके कमा वी लुकअप ओके और रेफरेंस लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ले लेंगे और मुंबई में चले जाएंगे। हाँ मुंबई में, एंड वी हैव टू सेलेक्ट इट एंड फ्रीज इट। टोटल टेबल कमा ब्रैकेट ओके क्लोज। नहीं ब्रैकेट क्लोज तो अभी हम कर नहीं सकते ना, अभी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर भी तो देना है ना उसको। हाँ हाँ हाँ, सो कॉलम इंडेक्स कमा नंबर के लिए और बेसिक सैलरी है ना मैडम? नहीं, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। नहीं ओके, नेम ऑफ द एम्प्लॉय सी ले लेंगे। सो हमें कॉलम फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। हाँ So कॉलम name- जैसे हाँ। कॉलम सी और कामा 0। ओके ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है अक्षय। दोबारा आ रही है तो ये एरर का फॉर्मूला दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला हम क्या इनपुट करेंगे इसमें। वी लुकअप में एंड में जाके ब्रैकेट हटा के नहीं ब्रैकेट नहीं हटेंगे, इसीलिए ना नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अगर जैसे उनके पास ग्रिप अच्छी है इफ एरर को यूज करने के लिए, तो वो क्या सोचते हैं कि जैसे हम रिपीटेड इफ में ऑटोमेटिक ही अपना इफ वगैरह यूज करते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। बट आप कोशिश करें कि जब भी इफ एरर यूज करोगे ना, तो कभी भी ऐसे मतलब ब्रैकेट को हटाओगे भी नहीं और कभी भी एक साथ नहीं लगाना है। क्यों? अब आप सपोज करो मैं यहाँ पे जस्ट लगा देती हूँ वीलुकअप का फंक्शन। मैंने सोचा कि हम तो ऐसे कर सकते हैं, इतनी ग्रिप मेरी है आराम से, कि हम दिल्ली शीट को सिलेक्शन करके जाएंगे, फ्रीजिंग करेंगे, कॉलम का फंक्शन लगाया, बेसिक सैलरी कॉमा 0। अब नॉर्मली ये होगा कि जब आप 0 टाइप करोगे ना और आपने सोचा ठीक है अब इसके बाद मुझे मुंबई भी ऐड करनी है, तो आप भूल जाओगे कि 0 के बाद भी यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। ओके क्योंकि हम वो ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक एरर में काउंट हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करो कि पहले एक फॉर्मूला लगाओ, उसे एंटर करो, चेक करो कि क्या उससे